जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। बुध अल्टीमेटली धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जान छूट रही है उनकी मंगल से और फिर मंगल की मुलाकात नए साल तक नहीं है बुध के साथ। काफ़ी ग्रह बदल चुके होंगे नए साल में, गुरु मार्गी हो जाएंगे और काफ़ी ग्रह अपने अपने नक्षत्रों के कारण अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन बुध जब तक वृश्चिक राशि में थे, आहत रहे हैं पहले भी, क्योंकि वो मंगल के घर में थे और फिर मंगल का वहाँ प्रवेश उनके लिए आफत बन गया। पहले भी जब तुला राशि में बुध थे तब भी मंगल और केतु साथ में था, तो बुध से जनित परेशानियाँ, नर्व्स और नाक कान गला हाथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, व्यवसाय। और कई लोगों ने मुझे पूछा भी कि जब आप कहती हैं कि राहु केतु बदलने के बाद मिथुन लगन, कन्या लगन और बुध से जनित प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, ये ग्रह गोचर और 2.5 दिन का चंद्रमा भी इंसान पर बहुत उलट परिस्थिति ला सकता है, 1 दिन का नक्षत्र भी। और अब हो रहा है छुटकारा बुध का मंगल से। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बुध एक व्यवहार कुशल ग्रह है और धनु राशि एक सात्विक राशि है, पराक्रमी उत्साही राशि है, सटीक राशि है, न्यायप्रिय राशि है। जब बुध धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इंसान व्यवहार कुशल, न्यायप्रिय और सत्यप्रिय होकर अपना कामकाज करता है। यही नहीं, उसकी व्यवहार कुशलता और चतुरता परम सीमा पर होती है, क्योंकि धनु राशि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी राशि है, गुरु की राशि है। इन दिनों धनु राशि पर किसी की दृष्टि नहीं और धनु राशि में कोई ग्रह भी नहीं विचर रहा है, इसलिए यहाँ पर बुध जब अकेले विचरेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्हें गुरु का साथ रहेगा। अभी इन दिनों गुरु का बल कम है, जो 31 दिसंबर के बाद बनेगा, लेकिन तब तक भी बुध की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध जो हैं वो अकेले विचरेंगे धनु राशि में। अगर सूर्य का साथ आगे भी हुआ तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति व्यवहार के लिए, व्यवसाय के लिए, तबीयत के लिए लोगों को प्राप्त होगी। सभी को मेरी शुभेच्छाएं। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। आइए हम जानते हैं कि 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मूल नक्षत्र में रहते हुए। और मज़ेदार बात यह है कि इसी नक्षत्र में विचरते रहेंगे आगे 14 जनवरी तक, तो उसकी आगे की चर्चा हम न करें। ये भी समझ लीजिए कि 13 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे, जैसे कि होता रहता है बुध के साथ वक्री मार्गी होते रहते हैं। 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर वृश्चिक में चले जाएंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ कि वो फिर वृश्चिक में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मंगल 27 दिसंबर को निकल के धनु राशि में आ चुके होंगे, तो 1 दिन पहले ही मंगल धनु राशि में आ जाएंगे और बुध जो हैं दूसरे दिन वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तो इसको एक अच्छा योग मान सकते हैं। 2 जनवरी 2024 को बुध मार्गी होंगे और 7 जनवरी को फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे बुध के धनु राशि में जाने की क्या असर दे रहे हैं सभी राशि वालों को बुध के कुछ कॉमन उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। बुध के लिए गणेश जी और कृष्ण भगवान की चर्चा की जाती है और उपाय बताए जाते हैं। कॉमन उपाय हैं ये, और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और मंत्र जाप भी डाल देती हूँ। अंत में आपको 3 से 4 उपाय भी बताऊंगी। संक्षेप में बात करूंगी, किसी कारणवश आप सभी को थोड़े में ज़्यादा समझना है। मेष राशि, बुध धनु राशि में भाग्य में अपने घर को देखेंगे, पराक्रम को, बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएगा व्यवसाय, यात्राएं शुभ, बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, और आपके जीवन में ये भी समझ लीजिए कि भाग्यवर्धक संदेश आएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से बहुत मदद मिलेगी, आपको लोन्स वगैरह चुकाने में मदद होगी, मामा पक्ष से सहयोग, और कई सारे कारण जो आपको लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, जो तबीयत ख़राब थी, नर्व्स, रीनल सिस्टम, हाथ कान नाक वगैरह, ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। कर्जे चुकते नजर आएंगे। वृषभ राशि, कुछ ऐसे काम जो आपके अटक गए थे, जो
आपकी हेल्थ की वजह से अटके थे, बोलने चालने के अटक गए थे, पैसों के अटक गए थे, निकल पड़ेगी आपकी, आप उससे मुक्ति मिलेगी, पैसा आएगा, संचित होगा। आपके व्यवसाय और व्यावसायिक जीवन दोनों अच्छा होगा। ससुराल पक्ष के साथ कर सकते हैं काम आप। ये भी समझ लीजिए आपके बौद्धिक स्तर पर दिमागी उन्नति होगी। आप चाहते हैं अगर कि आगे पढ़ाई करनी है, करिए, बच्चे भी करेंगे और पैसा बहुत खड्डे में जा सकता है इन सब चीज़ों पे। तो याद रखें ना, संचित धन तोड़ें, ना ही ऐसा कुछ काम करें जिससे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और नुकसान ज़्यादा, इसलिए संभल कर रहें। अपने बच्चों के साथ अनबन ना करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मिथुन राशि के लिए काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके लग्नेश हैं बुध, और आपके लग्न को देखेंगे, बल मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, आपके सुखों की व्यवस्था, हेल्थ पर्सनल जो तकलीफ़ें रहती हैं वो ख़त्म होंगी, वाहन प्रॉपर्टी आ सकती है, माता से सुख मिल सकता है, उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, और साथ साथ में नौकरी के लिए आवेदन भरे थे, मिल सकते हैं। कर्क राशि, कुछ काम थे जो विदेश रिलेटेड थे, बन जाएंगे। प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, ठीक होंगे। कुछ काम थे जो यात्रा में करने थे, निकलना नहीं हो रहा था, निकलेंगे। याद रखें, उत्साह पराक्रम खूब बढ़ेगा, लेकिन अपनी तबीयत का फिर भी ध्यान रखना है आपको। ये भी याद रखें, आपके काम करते करते खर्चे ज़्यादा ना हों, वैसे आपके खर्चे व्यवसाय पर होंगे, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी याद रखें कि आपके छोटे भाई बहनों से मदद मांग सकते हैं आप, वो मदद आपकी आगे बढ़ाएगी आपको। और साथ साथ आपको जो है आत्मिक बल खो गया था और बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी। सिंह राशि, वैसे तो शुक्र आपका विरोधी ग्रह है, लेकिन फिर भी पराक्रम उत्साह बहुत बढ़ाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगा। यात्राओं में आपको खूब लाभ होगा, मनोरंजक यात्राएं होंगी, एंजॉयमेंट होगा, और साथ साथ आपके खूब काम बनेंगे। ये भी याद रखें कि आपको धन आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन परिवार में धन खर्चा हो जाएगा। केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, और साथ साथ आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद आप उत्साह से ख़त्म करेंगे। कन्या राशि, आपके लिए धन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो गई, संचित धन बनने की संभावनाएं हो गई। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे जो परिवार से जुड़ के करने थे वो भी होंगे, और भाग्यवर्धक संदेश आएंगे, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे। आपके कुछ काम जो परिवार में सुख लाने से रिलेटेड, माता से रिलेटेड थे, वो भी होंगे। वैसे शुक्र चतुर्थ में बहुत मज़ा नहीं देता, फिर भी आपके घर में सुखों की रेलचेल तो ज़रूर करेगा, और माता पक्ष से आपको पैसा भी मिलेगा। तुला राशि, भाग्य जागेगा, कामकाज बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। जाना पड़ेगा व्यवसाय के लिए, जहाँ पर दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। विदेश रिलेटेड काम बढ़ेगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, और साथ साथ आप पा सकते हैं कुछ ऐसे काम जो प्रेमी के मदद से आपको मिले हैं। छोटे भाई बहनों की मदद तो मिलेगी, लेकिन मनमुटाव रहेगा। आपके अंदर के उत्साह में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन उसको आप बुध के उपाय करके जगा सकते हैं। वृश्चिक राशि, कई काम ऐसे जिसमें हेल्थ की वजह से रोड़े आ रहे थे, अब हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके परिवार से सपोर्ट, आपके कई सारे काम जो घर परिवार में संचित धन को लेकर थे वो मिलेंगे। संकट दूर होगा, आपके नींद नहीं आ रही थी, नींद आएगी। आपकी रीनल प्रॉब्लम थे, आपको त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक होगी। आपके कई सारे काम ससुराल पक्ष के साथ मिलकर होंगे। संचित धन बढ़ेगा। धनु राशि, आपके लग्न पर बुध की दृष्टि, शादी के योग, व्यवसाय बढ़ेगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार कुशलता आएगी, व्यवसाय कुशलता आएगी, और कुछ अच्छा बड़ा काम हो जाएगा। आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाहते थे कि आपको धन मिले, पैसा मिले, वो मिलेगा। आप चाहते थे कि कुछ आपके काम आपकी वजह से हों, आपकी बुद्धिमानी से होंगे, लोग आपके व्यवहार कुशलता की तारीफ करेंगे। विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन में सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि, कई सारे काम लोन से रिलेटेड बनेंगे, चाहेंगे तो आपके कुछ ऐसे काम जो कर्जे चुकाने वाले बनेंगे। आप तबीयत ठीक
देखेंगे कि अब तबीयत ठीक हो रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कई सारे काम जो आप चाहते थे कि आप मामा पक्ष के साथ मिलकर करें वो भी होंगे। आपके विदेश रिलेटेड काम चाहते थे वो भी होंगे। प्रेम संबंधों के साथ काम चाहते थे वो भी होंगे। खर्चे अनाप शनाप होंगे। आपको अपने वीज़ा वगैरह लगाने में मदद मिल सकती है। ये भी याद रखें कि आपके गुरु के घर में बुध है, तो बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं होते, इसलिए संभल के। कुंभ राशि, कई सारे काम जो आप चाहते थे कि आपके विद्या पढ़ाई अध्ययन से हों और बच्चे उसमें सहायता करें, तो बच्चों की सहायता, व्यवहार कुशलता, बुद्धिमानी, पढ़ाई, इनसे फ़ायदा। मित्रों से सहयोग, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी का लगना, तबीयत का अच्छा होना, व्यवसाय का बढ़ना, धन का आना। और आते धन को रुकावटें मत पैदा कीजिए। ताया चाचा पिता की अनबन से बचें। केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति के विवाद से बचें। मीन राशि, कई सारे काम जो आप चाहते थे घर परिवार में प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड हो, बनेंगे। वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से हो, बनेंगे। व्यावसायिक जीवन के सपोर्ट से हो, बनेंगे। आप चाहते थे नौकरी लगना, उसके लिए कोशिश कीजिए, लग सकती है। अब आप चाहते थे कि आपकी माता पक्ष का साथ चाहिए था, वो भी मिलेगा। सुखों में वृद्धि, हेल्पर्स आपकी हेल्प करेंगे। और कुछ काम आप चाहते थे कि आपके व्यावसायिक पार्टनर मदद कर दें, वो भी करेंगे। पिता से सहयोग कम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के धनु राशि में जानने का। अब मैं आपको बुध के कुछ 3-4 कॉमन उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही अनकॉमन है। एक तो बुध का बहुत बड़ा उपाय है कि अपनी स्किन को अच्छा रखें। स्किन को अच्छा रखने के लिए नीम के पानी में नहाएं, तुलसी के पत्ते रोज़ खाएं और जितना हो सके ग्रीन गार्डन में नंगे पैर चलें। और चौथा उपाय बताती हूँ आपको। चौथा उपाय यह है कि कृष्ण को तुलसी चढ़ाते हुए आप साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुने, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और भी कई उपाय हैं बुध के, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो देखें। फिर मिलूंगी। इसी तरह कोई अन्य सहायता चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दुखी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।